नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब में एनएचएआई प्रोजेक्टों पर ग्रहण, केंद्र ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखने की दी चेतावनी। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी, पीएम ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों के बारे में भी ली जानकारी। हजारों बांग्लादेशियों ने बंगाल में की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने लोगों को भेजा वापस, बॉर्डर पर मची अफरा तफरी। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में एनएचएआई की कई परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर इसकी चेतावनी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो एनएचएआई की 8 और परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। गडकरी ने ये पत्र दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर ठेकेदारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिखी है। और पत्र में कहा गया है कि एनएचएआई पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई एनएच कॉरिडोर को निर्माण कर रहा है। हाल ही में घटनाओं के बाद उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी हल करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में इंस्टाग्राम के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है और इस धमकी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। धमकी की सूचना मिलते ही गृह मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और डीग पुलिस ने मेवात इलाके में छापेमारी की। डीग पुलिस ने मेवात क्षेत्र में दबिश देकर लगभग 19 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया और लगभग आधा दर्जन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने हथियार की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन साइट से संपर्क किया था। इस साइट के संचालक को भी पुलिस ने पहाड़ी थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी इस मामले में सक्रिय है और डीग पुलिस के साथ मिलकर मेवात में कई दिनों से छापेमारी चल रही है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों को आरोपी तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि आरोपी ने अपने मोबाइल को नष्ट कर दिया है, जिससे पुख्ता सबूत जुटाना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचे। पीएम सुबह करीब 11:30 बजे के करीब कन्नूर हाईवे अड्डे पर पहुंचे। यहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनका स्वागत किया। पीएम यहां से वायनाड पहुंचे और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन किया। प्रधानमंत्री भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में मिलने पहुंचे। बता दें कि 30 जुलाई को वायनाड के चूरल माला और मुंडकई में हुए भीषण भूस्खलन में व्यापक तबाही मची है और भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 150 लोग अभी भी लापता हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है और इस बीच सीमा सुरक्षा बल की गुवाहाटी फ्रंटियर ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को प्रयास को विफल कर दिया। और बीएसएफ ने बताया कि करीब 1000 लोग, जिसमें से ज्यादातर लोग हिंदू थे, भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। इस मामले में बीएसएफ ने तुरंत ही बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को इसकी जानकारी दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों को वापस भेजा जा सके। ये सभी लोग बांग्लादेश के लालमोनीरहाट जिले में सीमा से 400 मीटर की दूरी पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन बॉर्डर के सील होने की वजह से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था। बाद में इन लोगों को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वापस अपने देश लेकर चले गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एक आवासीय सोसाइटी के एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर कथित तौर पर रेप पार्टी कर रहे 39 युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है। इन युवाओं को व्हाट्सएप पर मैसेज कर यहां आने का निमंत्रण दिया गया था। रेप पार्टी के लिए बकायदा एंट्री फीस रखी गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हरियाणा लेवल वाली शराब की बोतलें, हुक्का आदि बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी के एक फ्लैट में कई लोग रेप पार्टी कर रहे हैं और ये शिकायत सोसाइटी में ही रहने वाले कुछ लोगों ने की थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेप पार्टी चलती हुई पाई गई।
पुलिस ने बताया कि पार्टी में ज्यादातर युवा ही थे। पुलिस ने जिन 39 युवतियों को और युवाओं को हिरासत में लिया है वो नामी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों की उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना के संबंध में प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम को 17 महीने की लंबी अवधि के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने अपनी पत्नी के साथ चाय की प्याली के साथ सुबह की एक भावुक सेल्फी सोशल मीडिया पर साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आजादी की पहली सुबह की चाय 17 महीने बाद। सिसोदिया की सेल्फी ने उनके जेल से बाहर आने की खुशी और स्वतंत्रता के अर्थ को लगातार उजागर किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में संविधान और प्राकृतिक स्वतंत्रता के महत्व पर भी विचार दिया। सिसोदिया ने लिखा कि संविधान ने हम सभी भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी दी है। भगवान ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है। बता दें कि जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सिसोदिया के जेल से रिहाई और उनके भावुक संदेश ने उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर पैदा कर दी है। उनका यह कदम स्वतंत्रता और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है और इसने राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। वहीं बता दें आज मनीष सिसोदिया राजघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर ने कोहराम मचा दिया है। रेगिस्तानी इलाके में बह रही लूनी नदी में बह जाने से 3 दोस्तों की मौत हो गई। वही भरतपुर में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया और इसके मलबे के नीचे दबने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अलवर में एनीकट और व्यावर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। भारी से अति भारी बारिश के कारण नदी नालों में लोग बह रहे हैं। इससे मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान करीब दर्जन लोगों की नदी नालों में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा इलाके में लूनी नदी में आए बेशुमार पानी में 3 युवक बह गए। इससे तीनों की मौत हो गई। तीनों दोस्त नदी में नहाने के लिए आए थे, लेकिन पानी के बहाव में बह गए। युवकों के नदी में लापता होने पर गोताखोरों को उनके ढूंढने के लिए लगाया गया। गोताखोरों ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। मैदानों से पहाड़ों तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ हाईवे के पास पहाड़ टूट गया, जिसके बाद सड़क पर मलबा आ गया। बताया जा रहा है कि रात में भारी बारिश होने के बाद पहाड़ टूट गया। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। राज्य में मानसून जमकर बरस रहा है, जिसके साथ मानसून की बारिश के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कई जगह पर सड़कें भारी मलबे आने से रोड बंद हो गए हैं। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जैसे जैसे मानसून जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा की रजत जीत के बाद उनके लिए अपने दिल को छू लेने वाले हाव भाव से लोगों का दिल जीत रहे हैं। जब नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता तो बच्चन स्टेडियम में मौजूद थे। मैच के बाद जश्न का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जूनियर बच्चन नीरज चोपड़ा को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के दूसरे पुरुष एथलीट बने नीरज चोपड़ा की जीत के बाद जब नीरज फैंस से मिल रहे थे, तब अभिषेक बच्चन ने आगे आकर उन्हें गले लगाया। वो उन्हें प्रोत्साहित करते हुए भी दिखाई दिए। लोगों को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।